what did you do? Suppose this is my horizontal road, okay, and I'm just stationary, I'm at rest, I'm at rest, okay, it is not moving, and suppose rain is coming vertically like this, तो बताओ तुम क्या करोगे? अम्ब्रेला कहाँ रखोगे? ओवर आवर हेड, सीधा ऊपर, सीधा अगेंस्ट के ऊपर ट्रेन, राइट, एकदम है ना, वर्टिकली रखोगे बिकॉज यू वांट टू सेव योरसेल्फ ना. यस ओके, सो तुमने क्या किया? अम्ब्रेला को कैसा रखा? ये रख दिया एकदम वर्टिकली. सपोज जो रेन है वो ऐसे आ रही है एंड यू आर स्टेशनरी, द मैन इज स्टेशनरी. नाउ अब क्या करोगे? अब जो तुम्हारा अम्ब्रेला है वो ऐसे रहेगा, वो यहाँ की तरफ रहेगा, राइट. अगर ये जो है रेन, इसका वर्टिकल के साथ में एंगल बन रहा है थीटा सपोज, तो जो तुम्हारा अम्ब्रेला आएगा उसका एंगल भी कितना बनेगा? थीटा. सेम थीटा बनेगा बिकॉज यू वांट टू सेव योरसेल्फ, राइट. ओके, रेन अगर यहाँ की तरफ आ रहा है, so if you are here then you will keep your umbrella like this, okay. So if this angle is theta, then you will say my angle of umbrella will also be theta. So in all this case, what, so if man is at rest, ठीक है, he will umbrella in the direction of ray. So basically what is happening, तुम अपना अम्ब्रेला कहाँ रखोगे? Where you see that the rain is coming, right? तुमको जैसा फील होगा तो तुम अम्ब्रेला वहां पे रखोगे. अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं. तुम में से स्कूटी कौन कौन चलाता है? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं सर, मैं, ठीक है, तो सपोज ये तुम्हारे पास में एक स्कूटी है या फिर साइकिल है जिसको तुम कहते हो ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास में सीट है और तुम इसके ऊपर बैठे हो. अब तुम्हारे हाथ में अम्ब्रेला है, सपोज स्कूटी जा रही है, तो तुम अपना मतलब कि अम्ब्रेला जनरली कहाँ की तरफ रखते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बैकवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड. हाँ सर, हाँ भाई, यस सर, यस सर, एवरीवन. सपोज तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, तुम यहाँ की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा जो अम्ब्रेला होता है वो जनरली तुम यहाँ की तरफ रखते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में. एंड जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा तुम्हारा अम्ब्रेला नीचे की तरफ होता जाएगा, ये है ना. इफ यू आर स्टेशनरी तो तुम कैसे रखते हो? एकदम अपना वर्टिकली रखते हो ना, ये वाला. जैसे जैसे इफ यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, योर अम्ब्रेला विल ऑल्सो, यू हैव टू मूव योर अम्ब्रेला इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? This is all because we keep the umbrella in the direction of rain with respect to us. us का मतलब क्या हुआ? मैन. जो मैन उसको रख रहा है, जहां पे हमें फील होता है रेन आ रही है, हम अम्ब्रेला उसी तरफ रखते हैं. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका जो आएगा ना डायरेक्शन, वहां पे हम क्या करेंगे? अम्ब्रेला रखेंगे. वेन एवर आई एम फीलिंग द रेन इज कमिंग, वहां हम, ठीक है. तो अब देखो, इफ योर मैन इज स्टेशनरी, if your man is stationary, then तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे? तुम लिखोगे velocity of rain with respect to man. क्या होता है? velocity of rain minus velocity of man, ये होता है ना फॉर्मूला. if your man is stationary,
तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैन इज एन जीरो ना। अगर वेलोसिटी मैन अगर तुम्हारा स्टेशनरी है तो जहां पे तुम्हारा बारिश आ रहा है तुम अपना अम्ब्रेला भी वहीं रखोगे, तो पहले केस में क्या बनेगा थीटा तुम्हारा जीरो, बिकॉज रेन इज कमिंग वर्टिकली, देन योर अम्ब्रेला इज आल्सो वर्टिकल. If the rain is coming at an angle theta, then you will keep your umbrella at angle theta. ठीक है. So this is cool. इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आती है, when your man is moving. So हमको हमेशा क्या फाइंड करना है, we will find velocity of rain with respect to man. Is mean velocity of rain minus velocity of man, or you can say velocity of rain plus minus of velocity of man. इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, रिवर्स कर दिया, वेक्टर को रिवर्स कर दिया. माइनस साइन का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ आवर वेक्टर इज रिवर्स. सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैन का वेलोसिटी एंड वी विल ऐड विद रेन. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. कैसे, अब इसको देखो, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है. अब इस चीज को फाइंड कैसे करना है, दैट इज द ट्रिक. तो हाउ टू सॉल्व, जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं कि रेन इज फॉलिंग vertically with speed 10 meter per second. Okay, man is moving with 5 meter per second in horizontal direction. Find at what angle, या फिर find क्यों लिखना है, at what angle he should keep umbrella. ये हमको निकालना है कि मैन, देखो इफ द रेन इज फॉलिंग है ना वर्टिकली, ठीक है, अगर रेन वर्टिकली आ रही मतलब ऐसे आ रही है ना, ये हमारा केस 1 हो गया. तो इफ द मैन इज स्टेशनरी देन द मैन विल कीप द अम्ब्रेला इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली. फाइन. नाउ सी, नाउ द मैन इज मूविंग, दो माय सिनेरियो विल चेंज. सो जब भी तुम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हमको ऐसे करना है सॉल्यूशन. तो इसको करने से पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा एंड में आ जाते हैं, या फिर चलो ठीक है ये करते हैं अलग से. वेक्टर एडिशन याद है सबको? यस सर. यस सर. ओके, तो जैसे कि एक वेक्टर हमारे पास में है, ये वेक्टर है a, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड a. एक वेक्टर हमारे पास में है b, ये वेक्टर मेरे पास में, इसका मैग्नीट्यूड b, एंड ये एंगल इसके बीच में थीटा है. ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ गया. ये सपोज मेरे पास में है रिजल्टेंट r, इसका मैग्नीट्यूड r, एंड दिस एंगल इज सपोज अल्फा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? कौन बताएगा? A cos theta upon A plus B. ओके, A plus B cos alpha. अल्फा या थीटा? अल्फा एंगल इसलिए अल्फा नहीं. एक मिनट. अरे अल्फा तो Confusion उसी में है. निकालना ही है. हाँ नहीं सॉरी, थीटा. थीटा तो नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, देखो जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है उसके ऑपोजिट वाला लिखते हैं. तो हम लिखते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये होता है वेयर ए एंड बी
आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है बस। ओके, सपोज अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मतलब आर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है रिजल्टेंट का, एंड दिस इज द दिस। अब देखो इसने क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। ये होता है ना हॉरिजॉन्टल का मतलब। तो मैन जो है, सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मैन यहां जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन रेन, 10 मीटर पर सेकंड। 10, and the velocity meter of per second. rain is coming in the vertical direction. So this is the direction, this is my velocity of rain, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल ही शुड कीप द अम्ब्रेला। तो मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये लाइन हमेशा लिखनी है, और यहाँ पे लिखोगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ मैन को रिवर्स करना है, एंड वी हैव टू ऐड दैट विद वेलोसिटी ऑफ रेन। तो देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिवर्स करना है मैन की वेलोसिटी को, तो मैन कहाँ की तरफ जा रहा है, एकदम राइट हैंड साइड में जा रहा है ना, तो उसका रिवर्स क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 5। वेक्टर को अपोजिट करने से मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन उसका रिवर्स हो गया। इसका मैग्नीट्यूड ये जो है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या, रेन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -10 नहीं मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। now what we have to do, we have to add vr plus minus of vr, मतलब we have to add these two vectors ना, blue वाला वेक्टर एंड पर्पल वाला वेक्टर, है ना। ओके, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारे पास कैलकुलेशन एकदम ही आसान हो गई, राइट। सो अब बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा बीच में, हाँ इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। सो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर शोइंग मी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो बताओ। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, रूट 125। ठीक है, ओके। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, वी आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। और हमसे क्या पूछा है, हम अब देखो नाउ इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि तुमको एंगल कहां से बताना है, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से। जनरली हम क्या करते हैं कि एंगल को ना वर्टिकल से बताते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो सपोज ये एंगल अगर मैं अल्फा बोल दूं, भाई मैं यहाँ पे रखूंगा ना अम्ब्रेला को, भाई मैन को फील हो रहा है कि जो रेन है वो इतने एंगल पे आ रही है, तो वो अपना अम्ब्रेला भी उधर ही रखेगा। तो हमको अल्फा निकालना है ना बेसिकली, भाई अल्फा इज द एंगल विद द वर्टिकल। तो बताओ ये यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज क्या होता है फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। तो ये जो वेक्टर है ये बन गया मेरे पास में b, ये क्या बन गया है a, क्योंकि इसके साथ में अल्फा बन रहा है ना, और हमारे पास जो थीटा है दैट इज 90। तो सिंपली क्या बन जाएगा, b by a, दैट मीन्स 5/10। तो एंगल इज, तो अल्फा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स हाफ। सो वी विल से दैट एंगल थीटा इज tan इनवर्स 1/2।
तुमको इतने एंगल पे रखना पड़ेगा। नाउ टेल मी, इफ द वेलोसिटी ऑफ मैन इज एन इंक्रीजिंग सपोज, सो ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कंपेयर करेंगे। हाँ, एक मिनट, इंक्रीज। सोचो सोचो। एक कैसे कंपेयर कैसे करेंगे? डिक्रीज अरे होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। भाई इसको ऐसा लिख सकते हो ना, इंक्रीज होगी। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan अल्फा इज क्या बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ मैन के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यस तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अल्फा की वैल्यू अगर मतलब कि इंक्रीज हो रही है, मतलब तुम अपने अम्ब्रेला को कहाँ की तरफ लेके आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल की तरफ या वर्टिकल की तरफ? हॉरिजॉन्टल। सेम चीज जो हमने यहाँ बोली थी, इफ यू आर मूविंग ऑन द स्कूटी, तो स्कूटी का स्पीड जितना फास्ट रहेगा, तुम्हारा जो अम्ब्रेला है वो कहाँ की तरफ लेके आओगे तुम, और नीचे की तरफ लेके आओगे। हॉरिजॉन्टल। लोग रियल लाइफ में ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि चीज को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है भाई, सबको पता है कि जब भी लोकल ट्रेन से उतरते हैं तो थोड़ी देर उसके साथ में चलते हैं, राइट? सबको पता होता है, सब लोग जो उतरते हैं वो उसके साथ साथ में आगे चलते हैं। उनको नहीं पता होता कि दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फिजिक्स लोगों को आती है, हम उसको बस फॉर्मूले के अंदर डाल रहे हैं। सर ये तुमने, हाँ सर, tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा बाय 1 प्लस b cos थीटा होता है ना? 1 थोड़ी होता है, a प्लस बी cos थीटा होता है। a प्लस। ओके सर, थैंक यू। है ना? हाँ। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ये क्या, कि मैन जो अपना अम्ब्रेला है वो कहाँ रखेगा। फाइन, फाइन। कर पा रहे हो रिलेट अपने रियल लाइफ से? ऐसा होता है रियल लाइफ में, तुम लोग खुद भी करते हो। यस सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। Okay, please explain this again. हाँ, तो आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ, तुमको कहाँ तक आया समझ में बेटा? सर VRM, तो VRM का मैग्नीट्यूड की समझ में नहीं आया कैसा है। Okay, the funda is that the rain is coming vertically downward. Okay, so rain is coming like this, just vertically downward. Our man, okay, this is velocity of rain, इसका magnitude दिया हुआ है तुमको 10. Man is moving in the horizontal direction, man is going here. Okay, this is velocity of man, and the velocity of man is given 5. Now they are asking that at what angle should the man keep a umbrella? That means velocity of rain with respect to man, because man will keep the umbrella in the same direction he is feeling that the rain is coming. That is obvious na bhai, wherever I will feel the rain is coming, I will keep my umbrella there. That's it. So we have to calculate velocity of rain with respect to man, and that is velocity of rain minus velocity of man. ये क्या बन जाएगा, velocity of rain plus minus of velocity of man. Fine? Fine. Okay, तो minus velocity of man मतलब क्या करना है मुझे, velocity of man को I have to reverse because I have to make it minus. So I made it like this. Okay, this is minus velocity of man vector, this is velocity of rain vector. The magnitude of rain vector is 10, the magnitude of velocity of man vector is 5. Now I have to add these two vectors. I have to add this vector and this vector. Suppose I call it vector A and this is vector B. So I have to add vector A and B. अब तुमको आता है वेक्टर एडिशन बेटा, तो बताओ इन दोनों का एडिशन कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना बीच में। हाँ। ओके, उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, रूट 125 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
because the angle is 90 degree, and this angle, suppose I call it alpha, so this will become tan alpha equal to, y by x होता है ना, तो y is 5, x is 10, so 5 by 10, तो alpha is tan inverse 1/2. half. So this is the direction of velocity of rain with respect to man. तो मतलब मैन को लग रहा है कि जो रेन है वो यहाँ आ रही है, इस एंगल पे आ रही है, तो बताओ वो अपना अम्ब्रेला कहाँ रखेगा? यहाँ पे रखेगा, इसी डायरेक्शन में। हाँ तो हमारे पास अम्ब्रेला का जो अपना क्या आएगा डायरेक्शन, वर्टिकल के साथ हाँ अल्फा एंगल। वो जहाँ पे आ रही है ना रेन, उसको ऐसा लग रहा है ना यहाँ आ रही है रेन इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, अपना अम्ब्रेला यहाँ रख लेगा। वो ये एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ का एंगल भी अल्फा ही है वर्टिकल के साथ। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, आप मुझे आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करके बताओ। रेन is falling at 20 meter per second at some angle with vertical। अब रेन जो है किसी एंगल पे आ रही है, जैसे हमारे ही ये केस थे ना, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दैट यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा तुम्हारे क्वेश्चन में सही बैठेगा। ओके, मैन who is moving, सर वो आपने सेम लिखा है या सम एंगल लिखा है? सम एंगल, हमको नहीं पता कौन सा एंगल है, वो एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। मैन हु इज मूविंग हॉरिजॉन्टली with 10 meter per second keeps the umbrella vertically to avoid rain. Find angle of rain। जो मैंने ऊपर लिखा था ना सम एंगल, वो हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को समझो, ट्राई करो, एनालाइज करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैन कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, रेन कहाँ की तरफ आ रहा है। ठीक है, चलो सोचो। कंडीशन क्या दी हुई है तुमको, ये वाली, मैन कीप्स द अम्ब्रेला वर्टिकली टू अवॉइड द रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकली। उसको लग रहा है कि रेन है ना वर्टिकल आ रही है। सर 30 डिग्री है। 30, हाँ 30 डिग्री।
और हाँ भाई, इसका तो संडे को तुम्हारा एक टेस्ट होगा, सुन रहे हो सब लोग? हाँ सर। क्या सर? हाँ, हाँ सर सुन रहे हैं। Sunday you will be having one test, and in that test you will get question till projectile. Okay? So Or you can, all three subjects. no, only physics. I'm talking about only physics. Okay, sir. Okay? So the मार्क syllabus करेगा of सर the, टेस्ट? हाँ कितने मार्क करेगा? अब यार वो तो जब मैं पेपर बनाऊंगा उस टाइम देखता हूँ कि अगर कितने क्वेश्चन उसमें डालूंगा, लेकिन 1 आवर का होगा। सीए कब है? सीए 2 कब है? तो अगले महीने होगा ना, सितंबर में। सितंबर 6 को है शायद। 5th और 6th 6 को है, यस 6 तक तो। और 6th को है हाँ सर। सर, मतलब अगले संडे, मतलब कोई बात नहीं, अगले होने दो। संडे। अपने कहते भाई तुम, अच्छी बात है ना, यू विल गेट एंड प्रिपेयर्ड फॉर सीए, अगर ऐसे छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे तो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो संडे को यू विल बी हैविंग टेस्ट, तो मतलब सर लेक्चर 6 तक आ रहा है ना? सर आपने टेस्ट के बारे में कुछ बोला था? हाँ, टेस्ट संडे को है सर। यस, मैं संडे। डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पूछा था सर। हाँ नहीं ना, अपने ग्रुप पे डाल दूंगा मैं अभी, है ना? अभी रुको, तुम ये क्वेश्चन करो, मैं तुम्हारे अपने ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके सर। सर 30 डिग्री आ रहा है। हाँ सर 30 डिग्री है। अभी बाकी लोग, कितने लोगों का आया, मुझे नाम बताओ। सर मोहित। सर आयुष। आदित्य। आयुष, आदित्य। आदित्य, और
देवांश सर। देवांश। और अरे 47 बच्चे थे यार, मतलब 4 नेम्स। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। सर मुझे भी 30 डिग्री आया। सर एक मिनट कर रही हूँ मैं। यस आ गया। नव्या। नव्या, गुड। सर मेरा भी आ गया, श्रीकांत। श्रीकांत। सर मेरा भी आ गया, श्रेया। सर मेरा 60 डिग्री आ रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ? भाई मतलब हाँ। एंगल तो स्पेसिफाई कराना ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल के साथ सर हाँ 60 आ रहा है। ओके हॉरिजॉन्टल चलो। के साथ करेक्ट है सर। हाँ सर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 आ रहा है। हाँ तो अपना वर्टिकल के साथ में 30 हो गया फिर। हाँ 30 है फिर। हाँ सर हाँ फिर सर। 12। ठीक है हाँ गुड। देखो क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग एट, तुमको स्पीड दिया हुआ 20 एट सम एंगल। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज दो हैं उसके पास में। सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट तो सपोज हमारा मैन जो है वो कहते हैं राइट हैंड साइड में जा रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, देयर इज नो डाउट। सो मैन इज गोइंग ये वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, हमने इसके दो पार्ट कर लिए इस वाले ग्राउंड के। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब जो वेलोसिटी ऑफ जो रेन है उसकी अपने वो करते हैं पॉसिबिलिटीज। या तो रेन ये मान लो वर्टिकल है, या तो रेन हो सकता है ऐसे आ रही है, राइट भाई इसके अंदर हमारा एंगल बन गया ना, थीटा बन गया वर्टिकल के साथ में। या फिर हमारी जो रेन है वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, उसका एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है, और कोई तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना। तो देयर आर वर्टिकल ओनली टू। हाँ हॉरिजॉन्टल के क्या साथ बोल, क्यों नहीं निकलना? क्या मतलब ऐसा क्या दिया बोल? रहेगा तो सिर्फ वर्टिकल के साथ जो वाला आएगा वही लेना। नहीं नहीं, वो तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना एट सम एंगल विद वर्टिकल। तो यू कैन ओके स्पेसिफाई इन सर। योर आंसर दैट
30 डिग्री विद द वर्टिकल और 60 डिग्री विद द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सही होना चाहिए। अब देखो, अब देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है, इसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमको क्या निकालना है, हमको बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मैन को रिवर्स करना है और वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ में ऐड करना है। तो इसको रिवर्स किया, यहाँ किया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसको रिवर्स किया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड 20, इसका मैग्नीट्यूड 10। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, वर्टिकली आना चाहिए ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द मैन कीप्स द अम्ब्रेला वर्टिकली। तो बताओ क्या इस केस के अंदर इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या यहाँ पे आ सकता है रिजल्टेंट? नो, नहीं, क्योंकि दो वेक्टर का समेशन ऑलवेज कम्स इन बिटवीन ऑफ देम। तो मतलब कि ये वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आ सकता है, यस, यहाँ पे आ सकता है, ये देखो यस आ सकता है, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में आ सकता है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ ये, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का एंगल पे कितना बन गया थीटा। अब बताओ इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास में थीटा आ जाएगा। भाई देखो ये दो वेक्टर से इसके कंपोनेंट कर लिए दो, एक इधर कर लिया, एक यहाँ कर, यहाँ पे क्या आएगा 20 साइन थीटा, इधर क्या आएगा 20 कॉस थीटा। अब मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल करना है, तो ये जो है और ये कंपोनेंट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 इक्वल टू 20 साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बिकम हाफ, दैट मींस थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा मैं विद वर्टिकल। ठीक है, अगर मान लो किसी ने हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है तो हॉरिजॉन्टल से उसका 60 आ जाएगा, इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ मतलब ऐसे ही किया सबने? सर फॉर्मूला से करना होता तो कैसे? हाँ सर, हाँ सर ये फॉर्मूला से हो सकता था क्या हमारा tan अल्फा का? क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। सर tan अल्फा के फॉर्मूले से होगा क्या? हाँ हाँ, उससे भी आ सकता है, यस। ठीक है, तो देखो अगर हम मुझसे करते तो कैसे करते, ये देखो ये यहाँ की तरफ क्या है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट, ये है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन। हमको क्या करना है, रिवर्स करना है ना, ये हमने अपने ये बना लिए, डायरेक्शन बना लिए। तो पहले हमको वेलोसिटी ऑफ मैन को ये करना है, रिवर्स करना है, तो मैंने यहाँ की तरफ कर दिया वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका मैग्नीट्यूड 20। ये एंगल थीटा है ना, ये वाला। हाँ। तो ये हमारा कंप्लीट एंगल कितना बन गया, ये कंप्लीट एंगल 180 माइनस थीटा। नहीं बेटा, 90 प्लस थीटा। हाँ सर, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बन गया है 90 प्लस थीटा, और ये हमारे पास में है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये क्या रिजल्टेंट है ना, तो ना रिजल्टेंट वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं ना। तो ये लो सपोज इसको मैंने बोल दिया, ये एंगल हो गया अल्फा, और मैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब फॉर्मूला लगाओ मैं अल्फा वाला, क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा इज बी साइन, हमारे पास में एंगल कितना है, बी कितना है 90 प्लस थीटा, तो बी साइन 90 प्लस थीटा अपॉन ए कितना है 10 प्लस 20 कॉस 90 प्लस थीटा। ये होता है ना फॉर्मूला। ओके, अब हमको अल्फा कितना दिया हुआ है 90, तो अपने कितना होता है
1090 अनडिफाइंड, ठीक है। और ये दो, डिनोमिनेटर 0। हाँ, तो अपना डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए? 0। तो 10 प्लस 20 इसकी वैल्यू कितनी होती है? cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा? हाफ। चाहे तुम ऐसे करो, चाहे तुम ऐसे करो, जो मेथड तुमको कंफर्टेबल लगे। थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना, मतलब उधर से ऊपर वाला कुछ, मतलब ये वाला। रुको इसको ऐसे कर देता हूँ ना, पूरा दिख जाएगा। सर आपने कंपोनेंट लेने के बाद क्या किया? वो नहीं समझा। कंपोनेंट लेने के बाद में भाई हमको दिया हुआ है कि क्या है, रिजल्टेंट जो है वो है वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। तो मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं उनको क्या होना पड़ेगा? कैंसिल होना पड़ेगा ना। तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ की तरफ अपना कहते हैं 20 sin थीटा है, यहाँ की तरफ हमारे पास में कितना है? 10 है। तो उन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है सर। तो वेक्टर एडिशन तुमको जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे वैसे तुम कर सकते हो। दूसरे वाले मेथड ज्यादा इजी था। हाँ, मतलब जैसा तुमको अच्छा लगे। सर पहले वाले में अपने वो पॉसिबल नॉट पॉसिबल क्या बोला था सर, वो नहीं समझा। भाई बोला कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके अंदर जो रेन है वो कभी हमारे ऊपर वर्टिकल आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा बीच में कहीं, ठीक है ना। इसलिए हमने इस वाले केस को कह दिया कि ये केस तो हो ही नहीं सकता। केस ये वाला बनेगा, फर्स्ट वाला केस बनेगा, सेकंड वाला नहीं बन सकता। सर इस क्वेश्चन में हमको बताया था ना कि मैन को रेन का डायरेक्शन वर्टिकल लग रहा है, फील हो रहा है। देखो ना, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया था कि मैन कीप्स द अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड द रेन। हाँ, तो भाई हमको कोई ना कोई कहते हैं इन्फॉर्मेशन तो गिवन होनी चाहिए ना। यस सर। ठीक है, चलो अब अपने इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। इसने बोला है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड्स द अम्ब्रेला एट 30 डिग्री वर्टिकल। नहीं, ये तो फिर अपना और यही वाला क्वेश्चन बन गया। ओके, हाँ, ये अपना बुकलेट का क्वेश्चन है जो तुमको अपने दिया हुआ ना, पीडीएफ दिया हुआ। तो इसमें ऐसे बोला है, एक मैन है, वो जा रहा है। सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन जो है व्हेन इट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ही फाइंड्स रेन टू बी vertically. So when the man is moving with velocity 8 km per hour, he feels that rain is coming vertically. Now what he has done,
he has increased the velocity. Now the velocity of the man is 12 kilometer per hour. So now he finds rain at 30 degree with vertical. मतलब कि सेकंड वाले केस के अंदर उसे लग रहा है कि जो रेन है उसका एंगल वर्टिकल के साथ में कितना बन रहा है, 30 डिग्री. तो हमें फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड एंगल ऑफ रेन विथ वर्टिकल. चलो सॉल्व करो. सर वो 1 to 1 सेंटीमीटर है ना? नहीं, उसका स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर. तो अच्छा किलोमीटर है मेरे वाला. उसका स्पीड पे पहले 8 किलोमीटर पर आवर था. नाउ द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर. कैमरा ऑन नहीं है अभी सब लोगों का. कैमरा ऑन करो. तो स्पीड आ गया. स्पीड आएगा तो एंगल भी आ जाएगा. यार तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो. कैमरा ऑन रखो. आज एब्सेंट कौन कौन है?
बहुत कम लोग एब्सेंट है सर, 5 लोग या 6 लोग एब्सेंट है। यार 5-6 लोग बहुत होते हैं। यस सर। गणपति यानी किस किसके घर पे बिठाया हुआ है? सर हो भी गया कल भी सर का। हाँ सर हमने 10 दिन का बिठाया है। 10 दिन? कल कर दिया विसर्जन, 1.5 दिन का ही था। सर सही है, बढ़िया बढ़िया। 10 दिन तक? अरे इस बार तो ऐसे अलाउ नहीं है मुंबई में कहीं बाहर बाहर जाना। 24 किसका आंसर? 24 किसका आया? ओम। और किसका आया 24? निरंजन 24। श्रीकांत क्या आया? नहीं सर, कर रहा हूँ। करो। शमिका क्या आंसर आया बेटा? करो। श्रेया 24। गुड। सर 24 ही आ रहा। 24 आ रहा है दिमांश? गुड। सर एंगल साइन इनवर्स 1/3 है क्या? साइन इनवर्स 1/3। यार मैंने स्पीड क्या दिया है? 8 and 12। क्वेश्चन 6। एक सेकंड है, कितना आंसर आया तुम्हारा? साइन इनवर्स 1/3। ओके, एंड स्पीड 24। 24 तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, और ही कुछ दिया हुआ है। सर रूट 112। सर 4√7 है। 4√7 है। यस। और एंगल tan इनवर्स 2/√3 है। हाँ वो फिर उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा फिर, अगर एंगल तुम्हारा tan इनवर्स 2/√3 आ रहा है सर। हाँ तो वेलोसिटी फिर 4√7 आती है। यस सर, मेरा भी सेम आ रहा है। वेलोसिटी विल बी 4√7। देखो जिसका नहीं आया भाई, we don't know the velocity of rain, we don't know the velocity and the angle of rain, we know the velocity of man only. And तो चलो देखते हैं। तो पहले क्या बोला है? velocity of man, तो we'll say case 1 के अंदर velocity of man is 8 and rain is appears to be कैसा है? vertically downward। तो पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अवर वर्टिकल लाइन। फाइन। मैन सपोज मूविंग हेयर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड द मैग्नीट्यूड इज 8। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ जो रेन जो है वो कहाँ की तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ना, राइट। रेन Right. को राइट हैंड साइड की तरफ ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल नॉट फील इट वर्टिकल। ओके, सो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके फाइन। हाँ भाई फाइन। चलो ठीक है। सपोज हमने जो
एंगल जो है वो यहाँ से ले लिया, हॉरिजॉन्टल से ले लिया सपोज, या फिर एक काम करो अपने वर्टिकल से ले लो ना, हमेशा अपने वर्टिकल से लेते हैं अपन। इस एंगल को सपोज हमने बोल दिया मैं अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा, तो यहाँ का एंगल भी अल्फा। नाउ वी विल सी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। So for that we will do velocity of rain plus minus of velocity of man. So वही as usual अपना प्रोसीजर क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको अपने रिवर्स कर देंगे। सपोज इसको मैंने बोल दिया v, तो इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यहाँ की तरफ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ की तरफ कर दिया। दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, एंड इन दोनों का जो अपना रिजल्टेंट आएगा, द रिजल्टेंट हैज टू कम इन वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, बताओ ये यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हमने से कंपोनेंट किया पिछले क्वेश्चन की तरह, इसका इधर क्वेश्चन क्या आएगा, v साइन अल्फा, इधर क्या बन जाएगा, v cos अल्फा। तो अगर इसका रिजल्टेंट वर्टिकल में आना चाहिए, दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैज टू बी 0, दैट मींस v sin अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन 1। सर इक्वल टू 8 होगा ना? हाँ 8, हाँ वो यहाँ की तरफ है ना, 8 होना चाहिए, ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने इक्वल कर दिया। सो दिस इज माय केस 1। नाउ आई विल कम टू केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन अब हमारे पास इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया 12, वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो अभी भी वही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज v एंड द एंगल इज अल्फा, वो हमारे पास में अभी भी अल्फा ही है। Now the velocity of rain with respect to man, वो कहां पे है, क्या बोला था, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो मतलब कि इसको अगर मैंने रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ की तरफ हो जाएगा ना ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका मैग्नीट्यूड 12। अब मुझे बताओ कहां पे आएगा रिजल्टेंट, कौन से अपने क्वाड्रेंट में आएगा, बस इतना बता दो। हाँ भाई थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है थर्ड। तो ये हमारे पास में आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका एंगल वर्टिकल के साथ में कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो अपना हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बनेगा, तो इसके साथ में कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा ना भाई, कह सकते हो ना दिस इज मतलब एज गुड एज 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो एक ही बात है। अब मुझे बताओ ये वेक्टर है 12, ठीक है, ये वेक्टर है मेरे पास में v, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, tan 60 डिग्री क्या बन जाएगा, b साइन ना, b क्या है, b v साइन, हमारे पास में एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा अपॉन क्या है नीचे a प्लस b, तो 12 प्लस v cos 90 प्लस अल्फा, नहीं उसको अल्फा लिया हुआ है ना हमने, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते, ये कितना होता है √3 होता है ना, ये तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस अल्फा क्या होता है cos, तो v cos अल्फा अपॉन 12 माइनस ये क्या बन जाएगा v sin अल्फा। अब देखो v sin अल्फा की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से 8 है ना, तो ये क्या बन जाएगा √3 इक्वल टू v cos अल्फा 12 माइनस 8,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से v cos अल्फा इज हाउ मच 4√3। 4√3। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, तो आ जाएगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को अपने और डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? tan tan theta is tan equal alpha to equal to 2 tan root inverse 8/4√3। 2/√3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/√3। तो हमारे पास में अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2/√3। एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट v, तो क्या करेंगे भाई? इसका कहते हैं राइट एंगल, कहते हैं ट्राइंगल, और बना लो। ये स्क्वायर एंगल अगर करके मेरे ऐड पास कर में, दूंगा। ये हमारे पास में अल्फा है, तो ये कितना बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा √3, तो ये कितना बन जाएगा √7। तो बस, तो v साइन अल्फा की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 8, तो v साइन अल्फा इस ट्राइंगल में क्या बन जाएगा 2/√7 इक्वल टू 8। तो v का वैल्यू कितना बन जाएगा 4√7। किस किसने ऐसे किया? सर मैंने वो बिना फॉर्मूला वगैरह के डायरेक्टली किया था। तो क्यों ऐसे कैसे लिख दिया यार? नो सर, मतलब वो ट्रायंगल बन रहे थे ना 30 डिग्री एंगल के साथ, तो अच्छा, नहीं, हाँ ट्रायंगल ठीक के है, हेल्प ठीक है, से कर लिया। हाँ हाँ, तो उससे कर सकते हो, तो उससे कर दो, एक ही मतलब बात है, वेक्टर कोई ही फर्क। यूज किया। हाँ, कह रहा हूं ना, वेक्टर्स एडिशन करने के देयर आर सो मेनी मेथड्स ना। काफी लोग कंपोनेंट करके ऐड करते हैं, काफी लोग अपने कहते हैं ट्रायंगल लॉ से करते हैं, काफी लोग अपने उससे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं। तो जिस मेथड में यू आर कंफर्टेबल, यू कैन यूज दैट मेथड। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसे करो, है ना? ठीक है, यस सर। अभी किसी को कुछ डाउट्स? नो सर। अब देखो, मैं तुमको इसका होमवर्क देता हूँ। इसके जो तुम्हारा लेक्चर 10 जो है ना, 10 लेक्चर 10 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखो कौन से आएंगे। 1 2 1 2 फिर 5 6 7 8 9 9, बस इतने क्वेश्चन। और है क्या आगे? 12। सर हाँ आप ये नोट्स भेज देना। हाँ हाँ, उसको मैं भेज दूंगा। तो बस इतने क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है बस। ठीक है, जितने क्वेश्चन होए उतने करो, होते नहीं है कोई बात नहीं, वी विल ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, ओके, बाय थैंक यू सर। सर, बाय बाय बाय। सर, थैंक यू सर। Bye sir, thank you sir. बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.